जायज है लेकिन चंद शर्तें पूरी करनी पड़ेगी। जायज है लेकिन चंद शर्तें पूरी करनी पड़ेगी। पहली शर्त यह है कि प्रोडक्ट हराम ना हो। जिस प्रोडक्ट की आप मार्केटिंग कर रहे हैं या चेन में दाखिल कर रहे हैं, इंश्योरेंस की चेन मार्केटिंग जायज नहीं है, बैंकों की चेन मार्केटिंग जायज नहीं है। मा बुनिया अला असली मुहर्रमिन फहुवा मुहर्रमुन, जिसकी बुनियाद हराम हो तो उसके आने वाली चीजें भी हराम होते चले जाती हैं। तो प्रोडक्ट हराम नहीं होना चाहिए, हलाल होना चाहिए। हलाल जैसा कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बहुत सारा मटेरियल है, अगर आप सर्विसेज का चेन मार्केटिंग करते तो हलाल चीज, पहला उसूल। दूसरा उसूल यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग और चेन बाजार के उसमें अक्सर यह होता है कि ज्यादा मीटिंग्स होते हैं, उसके अंदर क्लब पार्टीज यानी ऑपोजिट सेक्स मिंगल अप के चांसेस होते हैं। ऐसी चीजों से अपने आप को बचा लेना चाहिए। अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारे पार्टीज का इनेकाद किया जाता है, तो ऐसे सारे जगहों पर जहां पर शराब इन्वॉल्व हो जाता है अपने आप को बचा लेना चाहिए उसमें। तीसरा उसूल यह है, मुख्तसर लफ्जों में यह है, अगर आप खुले लफ्जों में कहें भाई मैं मतलब आप जिसको भी ज्वाइन कर रहे हैं बहुत ही क्लियर मैसेज दें कि मैं किसी के लिए बकरा बना हूं, आप मेरे लिए बकरा बन जाए। सही लफ्जों में, क्लियर लफ्जों में यह बात आनी चाहिए। अगर यह बात नहीं आती, एक पहलवान है जाके आ जाओ मेरे नीचे, अब बनते चल जा रहे हैं, ऐसा दादागिरी के अंदाज में या कोई जागीरदारी अंदाज में काम नहीं चलेगा। इस्लाम का मतलब बहुत ही क्लियरिटी होनी चाहिए, जैसा कि मैंने उसूल बताया आपको। अगर यह है तो अल्हम्दुलिल्लाह जायज है, यानी कि शरीयत से टकराने वाली जब भी कोई चीज आएगी वो नाजायज हो जाएगी। शरीयत से टकराने वाली चीजें नहीं रहेंगी, जायज हो जाएंगी। बिजनेस को समझना है तो एक अहम उसूल जहन में रखिए। एक होता है अकीदा, नमाज रोजा ज़कात हज, अकीदा और खालिस इबादतें। इसकी असल यह है कि यह नाजायज है जब तक के दलील ना आए करने की। पॉइंट समझिए आप, अकीदा और इबादत, इसका उसूल यह है अल अस्लु फिल इबादति मनु, वो काम आप नहीं करेंगे जब तक के दलील ना आ जाए। मामला बिजनेस, इसका उसूल क्या है, आप वो काम करेंगे जब तक के हराम की दलील ना आ जाए। उल्टा उसूल हमारे पास क्या होता है कि नमाज के उसूलों को और बिजनेस के उसूलों को दोनों को आपस में गड़बड़ करके हराम हलाल के फतवे दे रहे। नमाज के उसूल अलग, बिजनेस के उसूल अलग। नमाज रोजा ज़कात हज अकीदा, आप कोई काम उस वक्त तक नहीं करेंगे जब तक कि करने की दलील ना आ जाए। बिजनेस का उसूल यह है आप उस वक्त तक नहीं रुकेंगे जब तक कि रोकने की दलील ना आ जाए। उल्टा उसूल है बिल्कुल। दलील सूरे शूरा नंबर 42 की आयत नंबर 13, क्या इन्होंने अपनी तरफ से दीन, वहां पर दीन से मुराद ने अकीदे इबादत की चीजें, अपनी तरफ से नया सिस्टम ला रहे हो क्या? नया सिस्टम नहीं ला सकते। दुनियावी मामलात के बारे में कहा वलकुम मा फिल अर्दी जमीआ, जमीन में जो कुछ भी है तुम्हारे लिए। मिसाल के तौर पे अगर आप एक खिड़की लगाए, कहीं घर को आप खिड़की लगाए, तो आपका सोचने को खिड़की आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई कह रहा है कि हराम है तो दलील किसको लाना चाहिए? हराम कहने वाले को लाना चाहिए। आप अपनी तरफ से कोई भी नमाज उठा के नहीं पढ़ ले सकते, खाने से पहले जो चाहे दुआ नहीं पढ़ ले सकते, खाने से पहले जो चाहे सूरा नहीं पढ़ ले सकते अपनी तरफ से। बैतुल खला जाते जो चाहे दुआ, क्योंकि दुआ नमाज अकीदा इसके अंदर करने के लिए दलील चाहिए। बिजनेस और दुनियावी मामलात में आपको इख्तियार है, कोई चमड़े की घड़ी पहनता है, कोई लोहे की घड़ी, कोई घड़ी पहनता है उसकी पट्टा लोहे का होता है, किसी का चमड़े का होता है। दुनियावी एतबार से कोई जो है ऐसे फल खा रहा है जो नबी और साहबा इकराम ने नहीं खाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साहबा इकराम ने जो फल नहीं खाए आज हम खा रहे हैं, क्योंकि वलकुम मा फिल अर्दी जमीआ, सूरह बकरा नंबर 2 आयत नंबर 29, सूरह जासिया नंबर 45 आयत नंबर 15, जमीन में जो कुछ भी तुम्हारी खिदमत के लिए। दुनियावी मामलात में आजादी है जब तक के हराम के दिल ना है। अगर आप कोई घर पर कहीं पर खिड़की लगा रहे हैं तो ये खिड़की हराम क्यों नहीं है ऐसा नहीं सोचा जाएगा, ये खिड़की हलाल है। हराम कहने वाले को चाहिए कि वो साबित करे, नहीं इसके अंदर सलीब की निशानी लिहाजा आप इसको इस्तेमाल ना करें। हाँ ठीक है, ये खिड़की इस्तेमाल नहीं करें। ये खिड़की हलाल क्यों नहीं, हलाल क्यों है ये टॉपिक नहीं है। ये खिड़की हलाल क्यों है, ये खिड़की हलाल क्यों है, ये पत्थर हलाल क्यों है, हर एक के बारे में आप नहीं सोचेंगे। तो इसी तरह बिजनेस के बारे में उसूल यह है, असल में है कि बिजनेस हलाल। तो नेटवर्क मार्केटिंग का उसूल एतबार से वो अहल्लल्लाहुल बैआ, अल्लाह ने तिजारत को हलाल करार दिया है। तो दुनिया की हर बिजनेस हलाल हो जाएगा। अगर कोई हराम कहता तो दलील हराम वाले को लाना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बाद लोग कहते हैं इसको हलाल साबित कीजिए, मैं कहूंगा नहीं हराम साबित कीजिए। उसूल एतबार से आपको साबित करना इसको, चूंकि हराम साबित करने के लिए जो लोग पॉइंट लाते हैं, एक तो पॉइंट ये है इसके अंदर मेहनत नहीं होती। आपने एक मरतबा चेन बना दी तो चेन के बाद चेन बनते जा रहे और आपको पैसा आ रहा है,
बगैर मेहनत के पैसा है तो जुआ है, जुए का डेफिनेशन बगैर मेहनत का नहीं है, वरना फिर आप दादा ने जो दरख्त लगाया फिर पोतरे को फल नहीं खाना चाहिए, और दादा ने जो अपार्टमेंट बनाया पोतरे को उसका किराया नहीं खाना चाहिए, ऐसा मसला हो जाएगा। इस्लाम में उसूल वो नहीं है। बाद लोग कहते हैं अगर चेन बनते जाएगी तो एक वक्त पर दुनिया खत्म हो जाएगी, तो लिहाजा ये नाजायज होना चाहिए। जमीन खरीदते जाएंगे तो दुनिया में एक मरतबा जमीन खत्म हो जाएगी, लिहाजा जमीन भी नाजायज हो जाएगी। फिर जब जमीन खत्म हो जाएगी तो लोग फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर WTC की 110 तक बना लेंगे, जमीन खत्म है तो ऊपर जाएगी। तो जिस वक्त पर लोग खत्म हो जाएंगे तो उस वक्त पर कोई नई स्कीम निकाली जाएगी, उसकी बुनियाद पर हराम कैसे हो जाएगा? हराम कहने के लिए कोई ठोस दलील चाहिए। उम्मीद है आपका जवाब मुकम्मल। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या शेयर बाजार के अंदर शेयर खरीदे जा सकते हैं? अगर खरीदे जा सकते हैं तो किस किस्म के शेयर में जिसमें शरई तौर पर कोई गुनाह ना हो? यह बहुत अच्छा सवाल है, इसके लिए रहनुमाई फरमाएं। हैदराबाद कर्नाटक इलाके में और खुसूसन मुसलमानों में इन्वेस्टमेंट की तरगीब दिलाई जा रही है। अगर 25 लाख रुपए लगाओगे तो 3 साल के बाद दुगनी रकम यानी 50 लाख रुपए ले जाओ, और यह बिजनेस रियल एस्टेट और कॉम्प्लेक्स तामीर करके फरोख्त करना जैसा है। चुनाचे ये फायदा फिक्स की हुई रकम हो रही है, लिहाजा क्या इसमें रुपया लगाया जा सकता है या नहीं, मालूमात फराहम करें। शेयर बाजार के बारे में तो मैंने आपको जो डिटेल बताई, इक्विटी का जो एरिया है इक्विटी वो जायज है। शर्त यह है कि इस्लामी साइज किया जाए। इस्लामी साइज का मतलब यह है कि जो कंपनियां हैं वो 100% हलाल होना चाहिए, क्योंकि जहां पर भी आप शेयर होल्डर बनते हैं उस कंपनी के आप मालिक बनते हैं। जिस कंपनी के आप मालिक बनते हैं वहां पर कोई भी हराम काम होता है तो आपको भी गुनाह मिलेगा। और जो बाजार में आपको शरिया कंप्लेन के नाम पर बहुत सारे लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो लोग थोड़ी सुस्ती कर रहे हैं। मैंने उन सारे लोगों से मैंने खुद मुलाकात की, गुफ्तगू की, मैंने उनसे पूछा कि 20% भी हराम कंपनियां हैं, आप उनको भी शरिया कंप्लेन में लिस्टिंग में दाखिल कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा हम खुद भी मुतमईन नहीं है, मजबूरी में ऐसा कर रहे हैं। तो मैंने कहा क्या मजबूरी दूर नहीं हो सकती? कहा कि नामुमकिन है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने थोड़ी सी मेहनत की, ज्यादा मेहनत नहीं की, थोड़ी सी मेहनत की तो 600 कंपनियां निकल कर आई। और हो सकता है कि फ्यूचर में जब हम ये कंपनियों का इंशाल्लाह isbinformation.com ये वेबसाइट तो लॉन्च हो चुका है, और जो सॉफ्टवेयर इसके अंदर मिल रहे हैं इंशाल्लाह 1 या 2 हफ्ते के अंदर आपको लिस्टिंग भी मिल जाएगी इंशाल्लाह, ताकि जो भी हमारे भाई बिजनेस करना चाहेंगे तो हमारे वेबसाइट पर आकर हलाल कंपनियों को आप उसको क्लिक करेंगे या वो कंपनियों की आप फहरिस्त से जाकर उसके शेयर खरीद सकते हैं, और ये फ्री सर्विस रहेगी, किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, ताकि हम चाहते हैं कि लोगों के पेट में हलाल चीज जाए, हमारी ख्वाहिश ये है। और हमें ये उम्मीद है कि एक मरतबा ये काम शुरू होगा और लोग इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे। बहुत सारे दीनदारों के पास ज्यादा पैसा है, सही बात तो है, ज्यादा पैसा बहुत सारे दीनदारों के पास ज्यादा है। अरब के बहुत सारे दीनदार है जो बहुत ज्यादा पैसा रखे हुए। तो अगर जब कंपनियों वाले देखेंगे कि दीनदार पैसा इधर लगा रहे हैं तो और कंपनियों वाले भी अपने अंदर से जो हराम एलिमेंट है दूर करने की कोशिश करेंगे, नतीजे में इंशाल्लाह और भी लिस्ट बढ़ते जाएगी। हमें उम्मीद एक कदम आगे बढ़ाएं। फस्तबिकुल खैरात, इनिशिएट कोई आएगा तो मैं करूंगा का दौर नहीं है, आप क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ना चाहिए। फस्तबिकुल खैरात, इस्लाम कहता है इनिशिएट करो, शुरुआत करो। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए कारवां बनता गया। हम किसी का इंतजार किए बगैर हमने खुद शुरू किया है। मुझे उम्मीद है कि आप सब हमारे साथ हैं इंशाल्लाह। और कहा कि इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर पैसा ले रहे हैं 1 लाख या 2 लाख या 10 लाख, और आपको वादा करें 3 साल के बाद आपको इतना पैसा मिलेगा, यह जायज नहीं। इसी को सूद कहते हैं। अगरचे के वहां पर सूद का जुमला कहीं पर भी अदा नहीं हो रहा है, लेकिन इस्लामी एतबार से सूद है। अगर कोई रूह अफ़ज़ा के बोतल में शराब डालकर दे, ये रूह अफ़ज़ा है, तो हम कहेंगे अंदर क्या देखा जाएगा, ऊपर के ढक्कन को नहीं देखा जाएगा, ऊपर के लेबल को नहीं देखा जाएगा। इंटरेस्ट को अगर कोई प्रॉफिट का नाम देता है तो वो प्रॉफिट नहीं बन जाता, वो इंटरेस्ट ही रहता है। अगर कोई प्रॉफिट को इंटरेस्ट का नाम देता है तो वो इंटरेस्ट नहीं बन जाता। इन्नमल इबरतु बिल मानी ला बिल अल्फाज वल मबानी, अल्फाज के खेल में नहीं जाएंगे, अंदर की हकीकत देखी जाएगी। तो इसी तरीके से जब आप इस्लाम में उसूल यह है कि नफा और नुकसान दोनों में शरीक होना, चाहे आपको कितना भी यकीन हो। भाई रियल एस्टेट का कारोबार है, इसमें क्या नुकसान हो सकता, हुआ ना अब हुआ। रियल एस्टेट का कारोबार करने वाले सबसे ज्यादा परेशान हुआ। अभी भी बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाने में क्या नुकसान हो सकता, हुआ है। इस्लाम ने जो बात कही है फितरत पर है, इस्लाम फितरत पर है, इसलिए जो गाइडेंस अक्लमंद होता है, कहा जाता है भाई वो गंदगी है